Yeah, good evening everyone. Today we are discussing microorganism friend and foe कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है, राइट? प्रभजोत, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आपने बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखे हैं और हमारे चारों तरफ और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं या माइक्रोब्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि रेनी सीज़न के दौरान जो मॉइस्ट ब्रेड होती है वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और इसका जो सरफेस है वो कवर अप हो जाता है ग्रेइश वाइट पैचेस के साथ। आपने ये पैचेस भी देखे होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कन्वेक्स लेंस की हेल्प से, तो आप छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर जो हैं क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी बता रखी है आपको, कुछ मॉइस्ट सॉइल, गीली सॉइल, मॉइस्ट का मतलब है जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, वो किसी भी फील्ड में बीकर में कलेक्ट करनी है और उसमें थोड़ा और पानी ऐड करना है। जैसे ही सॉइल के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, देन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आप माइक्रोब्स को देख पाएंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो जो माइक्रोस्कोप होता है 10⁻+6 टाइम मैग्नीफाई कर देता है। एक और एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। यू हैव टू टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, उसे अपनी ग्लास स्लाइड पे रखना है और फिर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। तो आपको कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं मूव करते हुए नज़र आएंगे बेटा। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये शो करेंगी कि पानी और सॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन सब के सब जो है माइक्रोब की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड दे कांट बी सीन विद नेकेड आइज, राइट? कईयों में, इनमें से कई ऐसे होते हैं जो फंगाई होते हैं, फंगस होते हैं, जैसे जो ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं। इन्हें आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, लेकिन कईयों को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। तभी इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे। और कई कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपको अभी आगे फिगर्स में भी हम दिखाएंगे। वायरस, ये भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। ये कोई बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। कई वायरस का फिगर भी आपको दिखाएंगे, जैसे कोरोना भी एक टाइप का वायरस है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, अधिक तरह का कफ जो है वो वायरस के द्वारा ही कॉज होता है। कई सीरियस डिसीजेस जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के द्वारा कॉज होती हैं। कई डिसीजेस जैसे कि डाइसेंट्री, मलेरिया, ये सब भी प्रोटोजोआ से कॉज होता है। जबकि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। इनमें से कई चीज़ों के बारे में आपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया है सामने, बैक्टीरिया की पिक्स को आप देख सकते हैं। ये और फिगर है, आप देखिए ध्यान से। इसमें आप स्पॉन्जरा, अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको देख सकते हैं, राइट? सामने ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, इन सबको आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंगाई है, यानी फंगस के टाइप है। अब क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रोब्स रहते कहाँ पर हैं?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं लाइक बैक्टीरिया, कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ। कई मल्टी सेलुलर भी होते हैं जैसे कि एल्गे और फंगाई। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ठंडे आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके हॉट स्प्रिंग्स बहुत गर्मी वाले उस तक, और डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स तक। मार्शी मतलब दलदली क्षेत्र। ये एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो और ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बारे में क्या कहना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में। कई जो होते हैं काफ़ी बेनिफिशरीज होते हैं कई तरीक़ों में, और कई काफ़ी हार्मफुल होते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं। अब वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, इथेनॉल बनाने में। इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। इसके अलावा एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्गेनिक वेस्टेज जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल और फेसेस मतलब वेस्टेज दैट यू नो। इन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में बैक्टीरिया के द्वारा। आपको याद होगा कि बैक्टीरिया को मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया दे आर यूज्ड फॉर सॉइल फर्टिलिटी एज वेल। सॉइल का फर्टाइल नेचर बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कर्ड और ब्रेड में भी यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूछ रही है दैट आई सॉ माई मदर एडिंग अ लिटल कर्ड। दही में खट्टा लगाते हैं, मतलब थोड़ी और दही ऐड करते हैं, राइट, और उसमें दही जम जाती है, यू नो दैट। कर्ड के अंदर काफ़ी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, ये प्रमोट करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में, मल्टीप्लाई करते हैं मिल्क को और कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। एक इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है रवा यानी सूजी, इडलीज और भटूरेज में भी हम कर्ड ऐड करते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाए। बैक्टीरिया और ईस्ट जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज और डोसा प्लेटर बनाने में। ईस्ट जो है रैपिडली प्रोड्यूस करता है और CO2 रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन के दौरान, और जो बबल्स होते हैं वो डफ फिल करते हैं और वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं। यही बेसिस है और यूज़ है ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। अब आता है इसका कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दे आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। मैंने पहले ही बताया इथेनॉल एक टाइप का एल्कोहल है। वाइन और एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने के लिए। ईस्ट का जो यूज़ है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल और वाइन में है, और इस पर्पस के लिए ईस्ट जो है वो नेचुरल शुगर्स पर ग्रो की जाती है, जैसे कि बार्ले, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी इन विच यू हैव टू टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ वाटर, और उसमें शुगर ऐड करनी है 2 या 3 चम्मच, और इसके अलावा आधा स्पून ईस्ट पाउडर का आपको ऐड करना है, और कवर कर देना है वार्म प्लेस में 4 से 5 घंटे तक, और स्मेल करना है उसे। ये जो स्मेल आपको आएगी ये अल्कोहल की स्मेल होगी, क्योंकि शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो रिएक्शंस है वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे बेटा, ओके। प्रभजोत, आई होप यू आर देयर। Yes, sir. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। लुइस पैस्चर ने ये फर्मेंटेशन प्रोसेस 1857 में डिस्कवर किया था। अब बात करेंगे मेडिसिनल क्या यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का।
जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं जिसमें कैप्सूल्स, इंजेक्शन या पेनिसिलिन होता है। जो सोर्स एंड मेडिसिन का वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन या तो किल कर देती है या जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोक देती है, तभी इन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इस समय काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया और फंगाई के द्वारा, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये कुछ ऐसे नाम हैं उनके। 1829 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर काम किया था और उन्होंने ये पाया दैट द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, और ऑब्जर्व किया कि मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया। और एक्सीडेंटली ऐसे ही पेनिसिलिन की खोज हुई थी, राइट। तो नॉन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फंगाई और बैक्टीरिया से मिलके बनी होती हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस। एंटीबायोटिक्स मिक्स भी की जाती हैं बाय द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पॉट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन, जो एनिमल्स में होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी प्लांट डिसीजेस में भी काम में आती है। तो क्लास ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसके सेकंड लेक्चर पर हम जल्दी बात करेंगे। थैंक यू।